हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, एक रिसर्च प्रपोजल को कैसे लिखते हैं, रिसर्च प्रपोजल के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, रिसर्च प्रपोजल का क्या इंपॉर्टेंट है एंड रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च पेपर के बीच में क्या डिफरेंस है। इन सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें एंड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं एंड फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल पर आप ऑल कोर्सेज एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इस चैनल पर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए भी जुड़ सकते हैं। अगर आप बीएड, एमएड या बीए एजुकेशन या एमए एजुकेशन कर रहे हैं या पीएससी एग्जाम, सेट एग्जाम या यूजीसी नेट एग्जाम में एजुकेशन सब्जेक्ट से देना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको ऑल कोर्सेज के वीडियोज मिल जाएंगे। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें। आपके रिस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल। गाइज, अगर आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करनी होती है। किसी यूनिवर्सिटी में ये अप्लाई के टाइम में ही ले लेती है एंड उसकी हार्ड कॉपी इंटरव्यू के टाइम में लेकर जानी होती है एंड किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट इंटरव्यू के टाइम में हार्ड कॉपी लेकर जानी होती है एंड उसके द्वारा बनाए गए रिसर्च प्रपोजल से स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल होता है कि पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो इंटरव्यूअर के आगे रखते हैं। प्रपोजल का हिंदी प्रस्ताव होता है। तो रिसर्च प्रपोजल एक प्रस्ताव, एक ऑफर होता है जो कि इंटरव्यूअर के सामने स्टूडेंट सबमिट करता है, एक प्रस्ताव रखता है, एक ऑफर रखता है कि वो इस फील्ड के इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं एंड उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को वो उसके सामने रखते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या क्या डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट है इसमें हाउ रिसर्चर विल डू द रिसर्च, रिसर्च कैसे करेंगे ये वो बताते हैं। देन ये एक रिटेन प्लान होता है रिसर्च का कि वो कैसे करेंगे, ये एक रिटेन प्लान होता है। नेक्स्ट है कि ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, ए स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर कंडक्टिंग द स्टडी। ये सारी डिटेल उस रिसर्च प्रपोजल के अंतर्गत होती है। तो इस तरह से रिसर्च प्रपोजल इन फ्यूचर जो स्टूडेंट करने वाले हैं उसकी डिटेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसर्च पेपर क्या होता है। रिसर्च पेपर, तो स्टूडेंट का एडमिशन होने के बाद उसकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है, वो कुछ वर्क करता है। अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बाद वो रिसर्च पेपर लिखते हैं। रिसर्च पेपर में किया हुआ वर्क हो चुका है उसके बाद की डिटेल होती है, वो जो कर चुका है। इसमें एविडेंस के साथ एक रिपोर्ट लिखा जाता है जिसको कि रिसर्च पेपर कहते हैं। रिसर्च प्रपोजल हमेशा फ्यूचर के लिए लिखा जाता है कि वो कैसे करेंगे, क्या लेंगे, कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, कौन सा सैंपल लेंगे, इस तरह से लिखा जाता है। जबकि रिसर्च पेपर पास्ट की चीजों को लिखा जाता है कि वो क्या कर चुके हैं। तो रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च पेपर के बीच में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिसर्च प्रपोजल कैसा होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। ये रिसर्च प्रपोजल शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। रिसर्च प्रपोजल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। देन विथ प्रॉपर गाइडलाइन, रिसर्च प्रपोजल में प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, कैसे क्या कर रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्टेप्स इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिसर्च और स्टडी, रिसर्च का कौन सा टाइप है उसके अकॉर्डिंग रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स होते हैं तो उस पर फॉलो होना चाहिए। देन विथ प्रॉपर साइटेशन, रिसर्च प्रपोजल के बैकग्राउंड को जो लिखेंगे कि आपने ये टॉपिक कहाँ से लिया, क्यों लिया, इसका क्या पर्पस है, इससे पहले इस टॉपिक पे कौन कौन से रिसर्च हुए हैं, इसको जब आप अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखेंगे तो वो आपने कहाँ से लिया ये आपको रिसर्च प्रपोजल के लास्ट में लिखना जरूरी होता है। तो इसे साइटेशन कहते हैं, जिसे इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन इन फ्यूचर टेंस, रिसर्च प्रपोजल को हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है क्योंकि आप इसे करने वाले होते हैं। देन इन एक्सपेक्टेड मैनर, ये एक मैनर में होना चाहिए। देन रिसर्च प्रपोजल को कैसे लिखेंगे, इसके स्टेप्स टाइप्स ऑफ रिसर्च पर डिपेंड करते हैं। द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल वेरीज ऑन टाइप्स ऑफ रिसर्च के कई टाइप्स हैं, लाइक कोरिलेशनल, कैजुअल कंपैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, इथनोग्राफिक, एक्शन रिसर्च एंड सर्वे। ये सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। इस पर डिपेंड करता है कि रिसर्च प्रपोजल का स्टेप्स क्या होगा। आगे इसका मेन टॉपिक है स्टेप ऑफ राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल को लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। मोस्टली रिसर्च प्रपोजल में ये सारे एलिमेंट को काउंट किया जाता है।
टाइटल पेज के अंतर्गत यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन, इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन को लिखा जाता है। सेकेंड स्टेप में रिलेटेड लिटरेचर को लिखते हैं, जो टॉपिक रिसर्च के लिए लिए हैं उससे रिलेटेड लिटरेचर को इसमें लिखा जाता है। देन थर्ड स्टेप में रिसर्च डिजाइन को लिखते हैं। फोर्थ में डेटा एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड फाइंडिंग को लिखते हैं। फिफ्थ स्टेज में रेफरेंस लिस्ट या बिब्लियोग्राफी होता है। एंड सिक्स स्टेज में बजट एंड एक्सपेक्टेड शेड्यूल होता है। मोस्टली प्रपोजल में ये 6 स्टेप होते हैं। इन सबको एक एक करके आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। ये रिसर्च प्रपोजल का फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। इट एक्सप्लेन व्हाट रिसर्चर वांट टू डू एंड व्हाई। इसके अंतर्गत लिखते हैं कि रिसर्चर क्या करना चाहता है एंड क्यों करना चाहता है। इस रिसर्च का जो फाइंडिंग आएगा उसका क्या बेनिफिट है, इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा और कितना पड़ेगा, इन सारी डिटेल को इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लिखा जाता है। इट शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। गिव बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, देन उस टॉपिक से रिलेटेड बैकग्राउंड को लिखते हैं कि ये जो टॉपिक लिया गया है इसका बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले इस पर कौन कौन से रिसर्च हुए, इसका क्या फाइंडिंग आया, क्या इफेक्ट पड़ा एंड वो किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया, इन सारी डिटेल को उसमें लिखा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम रिसर्च टॉपिक लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एकेडमिक अचीवमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड बैकग्राउंड को हम यहाँ पर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये सारे आउटलाइन को लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये हेडिंग रहता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी को लिखते हैं, तो इस स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे एंड उससे रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये सारे आउटलाइन होते हैं। सेकेंड स्टेप है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इसके अंतर्गत जो रिसर्च टॉपिक हम लिए हैं उससे रिलेटेड लिटरेचर का रिव्यू किया जाता है। लाइक हमारा रिसर्च टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस का इफेक्ट देखना है एकेडमिक अचीवमेंट पर, तो इससे रिलेटेड सारे लिटरेचर को हम रिव्यू करेंगे एंड उसमें जो डिफरेंस आएगा, जिस टॉपिक पर रिसर्च नहीं हुआ है होना चाहिए उस टॉपिक पर हम रिसर्च को लेंगे। इसके साथ ही यहाँ इम्पोर्टेंट यह है, इट ऑल्सो शोज दैट रिसर्चर नॉट सिंपली रिपीटिंग व्हाट अदर पीपल हैव ऑलरेडी डन और सेड। ये भी शो करता है कि रिसर्चर यहाँ पर सिंपली रिपीटिंग नहीं करता है। अदर पीपल जो ऑलरेडी कर चुका है, ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुके हैं उसी पर रिसर्च टॉपिक नहीं बनना है। इस टॉपिक पर जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं, जो अदर पीपल कह चुके हैं उसी को रिसर्च टॉपिक नहीं लेना है, उससे रिलेटेड टॉपिक लेना है जिस टॉपिक पर रिसर्च नहीं हुआ है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू करके यूनिक टॉपिक को निकालना होता है। इट्स एम टू डेमोन्स्ट्रेट एग्जैक्टली हाउ प्रेजेंट रिसर्च विल कंट्रीब्यूट टू कन्वर्सेशन इन द फील्ड। इस रिसर्च के द्वारा रिसर्चर क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, इस चीज को यहाँ पर दिखाया जाएगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, बी क्रिटिकल, सो हाउ प्रेजेंट रिसर्च फिट इन। यहाँ पर रिव्यू लिटरेचर के द्वारा रिसर्चर ये बताएगा कि ये प्रेजेंट रिसर्च टॉपिक जो इन्होंने लिया है ये कितना इंपॉर्टेंट रखता है, ये कितना बेनिफिशियरी होगा एंड ये पहले के रिसर्च से कितना डिफरेंट है। थर्ड स्टेप है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत रिसर्चर ये बताता है कि उसका रिसर्च करने का मेथोडोलॉजी क्या होगा, जो रिसर्च क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रैक्टिकल स्टेप क्या होगा। The research design or methodology section should describe the overall approach and practical steps researcher will take to answer the research question. रिसर्च क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए रिसर्चर कौन कौन से प्रैक्टिकल स्टेप को लेंगे, कौन कौन से अप्रोच को अप्लाई करेंगे, ये सारी डिटेल को रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत लिखते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च टाइप क्या होगा, वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। देन वो डेटा कैसे कलेक्ट करेगा, ओरिजिनल डेटा या वर्क विद प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। देन रिसर्च का कौन सा डिजाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या एक्सपेरिमेंटल होगा या अदर कोई होगा, ये सारी डिटेल को रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत रखा जाता है। देन सोर्सेस क्या होगा, हाउ विल रिसर्चर सेलेक्ट सब्जेक्ट और सोर्स, यहाँ पॉपुलेशन क्या होगा, सैंपल क्या होगा, ये सारी डिटेल को लिखा जाता है। देन रिसर्च मेथड क्या होगा, व्हाट टूल प्रोसीड्योर विल रिसर्चर यूज टू कलेक्ट एंड एनालिसिस डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के लिए एंड एनालाइज करने के लिए वह कौन सा टूल को यूज करेगा या कौन से टूल को प्रोड्यूस करेगा, ये भी डिटेल यहाँ लिखना होता है। एंड रिसर्च क्वेश्चन का आंसर को फाइंड करने के लिए वे जो मेथड अप्लाई करेंगे, जो टूल को अप्लाई करेंगे वही बेस्ट क्यों है, इसे भी यहाँ पर लिखना होता है। इस तरह से रिसर्च डिजाइन या रिसर्च मेथोडोलॉजी को लिखते हैं। फोर्थ स्टेप है डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स। टू फिनिश द प्रपोजल ऑन ए स्ट्रॉन्ग नोट, researcher can explore the potential implication of the research for the theory और practice। इसके अंतर्गत expected findings को लिखते हैं, जो होने वाले फाइंडिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है।
देन इम्प्लीकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, इस नॉलेज का क्या इम्प्लीकेशन होगा एंड ये नॉलेज क्या कंट्रीब्यूट करेगा। देन फर्दर स्टडीज के लिए क्या सजेशन होंगे, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी को लिखते हैं एंड कंक्लूजन को, जो होने वाले हैं इन फ्यूचर हो सकते हैं इस डेटा के कंक्लूजन, उसे यहाँ पर लिखा जाता है। फिफ्थ स्टेप है रेफरेंस लिस्ट या बिब्लियोग्राफी। एक रिसर्च प्रपोजल का ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस आपकी रिसर्च प्रपोजल का हिस्सा नहीं है तो आपका रिसर्च प्रपोजल इनकम्प्लीट माना जाएगा। योर रिसर्च प्रपोजल मस्ट इंक्लूड प्रॉपर साइटेशन फॉर एवरी सोर्स विच ही और सी यूज्ड। रिसर्च प्रपोजल में पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड कोई भी टॉपिक को आप लिए हैं या रिलेटेड लिटरेचर से लिए हैं जो पहले हो चुके हैं, उसके बारे में आप बता रहे हैं कि इस टॉपिक पर यह रिसर्च हुआ है इसीलिए ये होना है, तो ये सारे एविडेंस को कहाँ से आपने क्या लिया, किस जर्नल से लिया, किस पब्लिकेशन का है, उसे सारा बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत लिखना होता है। फुल पब्लिकेशन डिटेल शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द रेफरेंस लिस्ट। अगर आप किसी के किए हुए वर्क को एज ए एविडेंस अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखते हैं एंड रेफरेंस में उसे नहीं लिखते हैं कि आपने वहां से लिया है, तो ये आपका प्लेगरिज्म हो जाएगा। तो रेफरेंस लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप है बजट एंड एक्सपेक्टेड शेड्यूल। इस स्टेप के अंतर्गत को लिखते हैं दिस सेक्शन इज अप्लाइंग फॉर रिसर्च फाइंडिंग। इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक को लिखा जाता है। फर्स्ट है कॉस्ट टू डिटरमाइन रिसर्च बजट, क्या बजट आएगा इसमें ये लिखा जाता है। ट्रैवल कॉस्ट, डेटा कलेक्शन के लिए अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उसमें क्या कॉस्ट आएगा। देन मटेरियल, इज देयर एनी नीड एक्सेस टू एनी टूल और टेक्नोलॉजी, कोई टूल या टेक्नोलॉजी को अगर एक्सेस करना हो। देन असिस्टेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई असिस्टेंट की जरूरत हो तो उसे भी यहाँ पर लिखते हैं। लाइक डेटा कलेक्शन के लिए अगर शेड्यूल बनाते हैं तो वहां पर एक असिस्टेंट की नीड होती है। नेक्स्ट है टाइमिंग, कितना टाइम में ये रिसर्च कंप्लीट हो सकता है, क्या टाइम स्पेंड होगा, इसकी डिटेल को भी यहाँ पर लिखते हैं। से ये बजट एंड एक्सपेक्टेड शेड्यूल को लिखते हैं। ओके गाइज, इस तरह से ये रिसर्च प्रपोजल को कंप्लीट 6 स्टेप में लिखा जाता है। इसका क्या इंपॉर्टेंट है, रिसर्च पेपर एंड रिसर्च प्रपोजल में क्या डिफरेंट है, इन सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें एंड इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।